हेलो दोस्तों। पीसीबी के बाद एमबीबीएस ही सब कुछ नहीं है। अगर आप पीसीबी स्टूडेंट्स हैं या आपके घर में कोई बच्चा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ रहा है तो आज का ये डिस्कशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने पिछले कुछ वर्षों में एक चीज़ बार बार देखी है। जैसे ही कोई स्टूडेंट पीसीबी चुनता है, लोग तुरंत एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं, इसका लक्ष्य एमबीबीएस होगा। और अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो ये मान लिया जाता है कि करियर ऑप्शंस बहुत सीमित हो गए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। असल में आज बायोलॉजी स्टूडेंट्स के पास जितने करियर ऑप्शंस हैं शायद इससे पहले कभी नहीं थे। लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानते ही नहीं। सबसे बड़ा डर, अगर नीट नहीं हुआ तो मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। एक स्टूडेंट ने 2 साल तक नीट की तैयारी की, काफ़ी मेहनत की, लेकिन रैंक वैसी नहीं आई जैसी उसको उम्मीद थी। इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे उसने खुद को असफल मानना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अब उसके पास कोई करियर ऑप्शन नहीं है, उसका भविष्य ख़त्म हो चुका है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पूरी पहचान एक एग्ज़ाम से जोड़ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नीट महत्वपूर्ण नहीं है, नीट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन नीट एक एग्ज़ाम है, पूरी ज़िंदगी नहीं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एमबीबीएस की सीट्स लिमिटेड होती हैं। इसका मतलब है कि बाकी सभी स्टूडेंट्स असफल हैं? नहीं। इसका केवल इतना ही मतलब है कि उन्हें कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा, मीन्स सेकंड ऑप्शन। और आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। एक हॉस्पिटल में केवल डॉक्टर ही नहीं होता। जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डॉक्टर ही आता है। लेकिन ज़रा सोचिए, एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए कितने प्रकार के प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है? डॉक्टर, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, रेडियोलॉजी एक्सपर्ट, लैब स्पेशलिस्ट, हेल्थ केयर मैनेजर, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, फार्मासिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल और भी बहुत सारे लोग। सच्चाई ये है कि हेल्थ केयर एक टीम स्पोर्ट है, और इस टीम में हर व्यक्ति और हर रोल इम्पोर्टेंट होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दीज एरियाज इन लिटिल डिटेल। बायोटेक्नोलॉजी भविष्य का बड़ा फील्ड। अगर किसी स्टूडेंट को रिसर्च पसंद है, साइंस पसंद है, इनोवेशन पसंद है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। और आज बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? मेडिसिन में, वैक्सीन डेवलपमेंट में, जेनेटिक्स में, कैंसर रिसर्च में और एआई बेस्ड हेल्थ केयर सॉल्यूशंस में। कोविड के बाद पूरी दुनिया ने हेल्थ केयर इनोवेशन का महत्व समझा है। इसी कारण बायोटेक्नोलॉजी में आने वाले वर्षों में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, बायोटेक्नोलॉजी ग्लैमरस फील्ड नहीं है, यह रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है। और यहाँ सक्सेसफुल होने के लिए पेशेंस, क्यूरियोसिटी और कंटिन्यूस लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड साइकोलॉजी। आने वाले टाइम का सबसे महत्वपूर्ण करियर ऑप्शन। कुछ साल पहले तक लोग साइकोलॉजी को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे,
लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो रही है। मेंटल हेल्थ एक ग्लोबल डिस्कशन बन चुका है। स्कूल्स को साइकोलॉजिस्ट चाहिए, हॉस्पिटल्स को साइकोलॉजिस्ट चाहिए, कॉरपोरेट्स को साइकोलॉजिस्ट चाहिए, स्पोर्ट्स टीम्स को भी साइकोलॉजिस्ट चाहिए। लेकिन साइकोलॉजी चुनने से पहले एक बात समझना ज़रूरी है। अगर आपको लोगों को समझना पसंद नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है, लिसनिंग स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये फील्ड आपके लिए कठिन हो सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फार्मेसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स फार्मेसी को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि फार्मेसी का मतलब है मेडिकल स्टोर, लेकिन रियलिटी इससे कहीं बड़ी है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रग डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इन सभी फील्ड्स में फार्मेसी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ फिजियोथेरेपी, तेज़ी से बढ़ता हुआ करियर ऑप्शन। आज लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बढ़ रही हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज भी बढ़ रही हैं, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और इसी कारण फिजियोथेरेपी की डिमांड भी बढ़ रही है। अगर आपको लोगों के साथ काम करना पसंद है और रिकवरी प्रोसेस का हिस्सा बनना भी पसंद है, तो यह करियर आपके लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। आज लाइफस्टाइल डिजीज़ेस तेज़ी से बढ़ रही हैं। डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स, पीसीओएस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, इन सभी के कारण लोगों को फोकस न्यूट्रिशन पे बढ़ना हो रहा है। न्यूट्रिशनिस्ट लोगों को सही फूड हैबिट्स, हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट और डिजीज़ प्रिवेंशन में मदद करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं हॉस्पिटल्स में, वेलनेस सेंटर्स में, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉरपोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स में, फिटनेस इंडस्ट्री में और प्राइवेट प्रैक्टिस। अगर आपको हेल्थ, फूड, साइंस और पीपल इंटरेक्शन पसंद है, तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज़ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अब ये एक ऐसा फील्ड है जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अवेयरनेस बहुत कम। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जब डॉक्टर किसी बीमारी को डायग्नोज करता है, उससे पहले ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बायोप्सी, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स कौन तैयार करता है? मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स। हेल्थ केयर इंडस्ट्री डायग्नोस्टिक्स के बिना नहीं चल सकती। इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, रिसर्च लैब्स में, हेल्थ केयर कंपनीज में। ये उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा विकल्प है जिन्हें साइंस और लैब एनवायरनमेंट पसंद है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन इज, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। आज मॉडर्न हेल्थ केयर इमेजिंग पे बहुत डिपेंड करती है। एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पीईटी स्कैन, इन टेक्नोलॉजीज़ को ऑपरेट और एनालाइज करने वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। रेडियोलॉजी प्रोफेशनल्स हेल्थ केयर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये फील्ड टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर का अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर किसी स्टूडेंट को मशीन्स और टेक्नोलॉजी दोनों पसंद हैं, तो यह फील्ड काफ़ी प्रोमिसिंग हो सकती है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट ऑप्शन, जेनेटिक्स। भविष्य की हेल्थ केयर में जेनेटिक्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जेनेटिक टेस्टिंग, जीन बेस्ड डायग्नोस्टिक्स, रेयर डिजीज़ रिसर्च तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स फील्ड उन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है जिन्हें रिसर्च और एडवांस्ड बायोलॉजिकल साइंस पसंद है। यह अभी भी निश फील्ड है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है।
नेक्स्ट ऑप्शन आई वुड डिस्कस इज पब्लिक हेल्थ। ये एक ऐसा करियर है जिसके बारे में बहुत ही कम स्टूडेंट्स जानते हैं। पब्लिक हेल्थ का फोकस इंडिविजुअल पेशेंट पर नहीं बल्कि पूरी पॉपुलेशन की हेल्थ पे होता है। फॉर एग्जांपल वैक्सीन प्रोग्राम्स, डिजीज़ प्रिवेंशन, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स, गवर्नमेंट हेल्थ प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग। कोविड के बाद पूरी दुनिया ने पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की इम्पोर्टेंस को फील किया। यह फील्ड हेल्थ केयर और सोशल इम्पैक्ट दोनों को कंबाइन करती है। दिस ऑप्शन इज गेनिंग अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन नाउ। हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर से चलते हैं। रियलिटी थोड़ी अलग है। हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल चाहिए होते हैं। हेल्थ केयर मैनेजर्स ये चीज़ें हैंडल करते हैं। ऑपरेशंस, रिसोर्स प्लानिंग, क्वालिटी सिस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर स्ट्रेटजी। हेल्थ केयर सेक्टर जितना ग्रो करेगा, हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की डिमांड उतनी बढ़ेगी। ये स्टूडेंट्स उन लोगों के लिए अच्छा है, रिमेंबर, जिन्हें मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है लेकिन हेल्थ केयर में भी इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इज वेरी मीनिंगफुल ऑप्शन, क्लिनिकल रिसर्च। नई मेडिसिन्स मार्केट में आने से पहले एक्सटेंसिव टेस्टिंग से गुजरती हैं। प्रोफेशनल्स इसी प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। ये फील्ड कंबाइन करती है साइंस, रिसर्च, डेटा और हेल्थ केयर को। अगर आपको रिसर्च पसंद है लेकिन ट्रेडिशनल लैब रोल नहीं चाहिए तो क्लिनिकल रिसर्च एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड बायोमेडिकल साइंसेस। यह फील्ड बायोलॉजी और मेडिकल साइंस को कंबाइन करती है। बायोमेडिकल साइंटिस्ट डिजीज़ को समझने, डायग्नोस्टिक टेक्निक डेवलप करने और हेल्थ केयर इनोवेशन पे काम करते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग करियर पाथ हो सकता है। नेक्स्ट कम्स टू द नर्सिंग। मैं नर्सिंग को मेंशन करूँगा। कई स्टूडेंट्स इस प्रोफेशन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हेल्थ केयर सिस्टम नर्सिस के बिना चल ही नहीं सकता। ग्लोबली नर्सिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ये प्रोफेशन पेशेंट केयर, क्लिनिकल सपोर्ट, हेल्थ केयर डिलीवरी का बैकबोन प्रोफेशन माना जाता है। अब मैनी स्टूडेंट्स आस्क जनरली बीएससी का स्कोप है या नहीं। ये शायद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। सर बीएससी का स्कोप है क्या? मेरा जवाब हमेशा एक ही रहता है, गलत सवाल। सही सवाल होना चाहिए मैं बीएससी के साथ, रिमेंबर, मैं बीएससी के साथ कौन सी स्किल्स जोड़ रहा हूँ। आज डिग्री अकेली करियर नहीं बनाती। करियर बनता है कम्युनिकेशन स्किल से, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस से, रिसर्च एक्सपोजर से, इंटर्नशिप से, प्रैक्टिकल लर्निंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से और प्रोफेशनल बिहेवियर से। सो करियर सिलेक्शन फॉर्मूला फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि इनमें से कौन सा करियर सबसे अच्छा है। सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा करियर सबसे अच्छा है। अगर आपको रिसर्च पसंद है तो बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, क्लिनिकल रिसर्च, बायोमेडिकल साइंसेस। अगर आपको पीपल इंटरेक्शन पसंद है तो साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन, नर्सिंग। अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, रेडियोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपको मैनेजमेंट पसंद है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ। करियर चुनते समय
सबसे बड़ी गलती है जब मैं आपको सबसे बड़ी गलती बताता हूँ जो स्टूडेंट करते हैं। वो करियर नहीं चुनते, वो कंपैरिजन चुनते हैं। दोस्त MBBS कर रहा है तो मैं भी, किसी रिलेटिव का बेटा डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। हमारी सोसाइटी डॉक्टर को अच्छा सम्मान देती है तो मुझे भी वही बनना है। लेकिन करियर का निर्णय सोशल प्रेशर से नहीं होना चाहिए। करियर का निर्णय होना चाहिए इंटरेस्ट से, पर्सनैलिटी से और फ्यूचर स्कोप से। आने वाले 10 वर्षों में क्या बदलने वाला है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भविष्य में केवल डिग्री ही सफिशिएंट नहीं होगी। इंडस्ट्री ऐसे प्रोफेशनल्स को इम्पोर्टेंस देगी जिनके पास नॉलेज है, स्किल है, टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है, अडेप्टेबिलिटी है, लर्निंग माइंडसेट है। इसलिए अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं तो केवल सब्जेक्ट नॉलेज पर मत रुकिए, स्किल्स पे काम कीजिए, कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, टेक्नोलॉजी को समझो, AI के बारे में सोचिए, रिसर्च माइंडसेट डेवलप कीजिए। PCB का मतलब सिर्फ MBBS नहीं है। PCB का मतलब है हेल्थ केयर, साइंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ह्यूमन वेलबींग की दुनिया। और जितनी जल्दी स्टूडेंट्स इस बात को समझ लेंगे उतने इन्फॉर्म्ड हमारे कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पाएंगे। नाउ माय लास्ट मैसेज, मैं हर PCB स्टूडेंट और पेरेंट को एक बात कहना चाहता हूँ, कृपया अपनी सारी उम्मीदें केवल MBBS पे मत जोड़िए। MBBS हो जाए अच्छा है, लेकिन अगर नहीं होता तो भी आपके पास में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रिमेंबर, सक्सेस एक डिग्री में नहीं छिपी होती, सक्सेस किसी एक प्रोफेशन में नहीं छिपी होती। सक्सेस उस व्यक्ति को मिलती है जो सीखता रहता है, खुद तो बेहतर बनाता रहेगा और बदलती दुनिया के साथ खुद को अडॉप्ट करता रहता है। और लास्ट में, राइट करियर इज नॉट ऑलवेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट करियर। द राइट करियर इज द वन where your strengths, interests, and future opportunities align together. Thank you.